नाजरीन, चाय टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ायला सरदी। जी हाँ, मैं हूँ सनिया हसन और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और ऐसा होता है कभी कभार कि आप बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, आप पहले से बोलना शुरू कर देते हैं। मैं नाज़रीन, आज आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पे, PSO के, और हम किसी और पेट्रोल पंप पे नहीं हैं। और वजह सारी ये थी कि कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको सैर कराएंगे कैसे पेट्रोल पंप की, बल्कि हर उस पेट्रोल पंप की जहाँ पे पेट्रोल और CNG बहुत महंगे दामों बिक रहा है। और हम कोशिश करेंगे नाज़रीन कि चाय टाइम में हर हफ्ते कोई एक ऐसा इशू डिस्कस करें जो ऐवान बाला में अब सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम जो सड़कों पर आकर ना खुद सॉल्व हो नहीं पा रहे एग्जैक्टली, तो हम सड़कों पर आकर इनको सॉल्व करें। बिल्कुल, हम लोगों के दरमियान यहाँ पर इस वक्त एक ऐसी जगह पे मौजूद है नाज़रीन जहाँ पेट्रोल, CNG, डीजल वाला। अच्छा, मैं ज़्यादा जबकि हम चलते हैं ना कि लोगों को पकड़ना भी शुरू कर देता है। हाँ, अब देखते हैं। वैसे हम चाह रहे हैं हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट जो है वो जाके लोगों को ढूंढें और हमें कोई फराहम करें ताकि हम उनसे बात करें कि उनको क्या लगता है इतना बढ़ गया है। यहाँ पे देखें, पेट्रोल स्टेशन इस जगह हम लोग अपने शो में बैठ के तो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, डीजल की कीमतें। यहाँ पे रहते हुए हमें उन लोगों से भी बात करने का मौका मिलेगा जिनके पास डिफरेंट व्हीकल्स हैं, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, डीजल की गाड़ी, मोटर बाइक रुपीज़ का हो गया है। पेट्रोल जो है 103 रुपये का हो गया है। और हम वक्तन आपको बताते रहेंगे कि कितनी ज़्यादा जो है महंगाई हो गई है, लोगों को कितना मुश्किल है सर्वाइव करना। सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव करते हैं ना नाज़रीन, जिनको मुश्किल होती है सबसे ज़्यादा सर्वाइव करना, वो होते हैं मोटर बाइक वाले, क्योंकि वो CNG नहीं लगा सकते अपनी बाइक में पीछे, और उनको पेट्रोल पे ही अपनी गाड़ी चलानी होती है। और वो भी प्रीमियर, जो जिसकी कीमत भी बता दूं मैं आपको, 103 रुपये हो गई है। थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। आप ओके, परेशान हाल हो जाते हैं। ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जब आप पेट्रोल पंप पे आते हैं तो किस किस्म के हालात होते हैं। और सैटरडे संडे हमारे यहाँ CNG जो है नाज़रीन वो बंद होता है, लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक कंज्यूमर मौजूद है जो CNG या पेट्रोल किसका इस्तेमाल करते हैं? हम ज़्यादातर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। आपकी गाड़ी है? जी, गाड़ी है मेरी। अच्छा, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल मुझे बताएगा 103 रुपये का हो गया है, तो कितना ज़्यादा, देखिए पैसे तो बढ़ते नहीं, हमारी पेस तो बढ़ती नहीं, तो उसमें 103 रुपये का इजाफा ही आपको महीने में कितने का पेट्रोल डलवाना पड़ता है? महीने का कम से कम, मैडम हम मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, कम से कम आउट वर्किंग ज़्यादातर वो होती है, और 10 से 15 हज़ार रुपये का जहाँ पहले डलवाते थे अब 25 हज़ार रुपये डलवाते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हैं जो इन्होंने ये पेट्रोल का वो कि भाई ये जो गवर्नमेंट आई हुई है इसने तो बिल्कुल। आपने वोट किया था गवर्नमेंट के लिए? मैडम बिल्कुल दिया था। इसी को किया था। वाह, नहीं था। अब जो नेक्स्ट आएंगे वो फिर उनके साथ इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। देखिए, हम पॉलिटिकल कोई चीज़ नहीं कह रहे सनिया। मैं तो आज तो मैंने सोचा कि मैं PSO पे आगे ना ये जरा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर अब तो देखें, पहले मसला सॉल्व होता था कि पेट्रोल महंगा हमेशा से रहा है, लोग CNG पे आ जाते थे, अब CNG 81 कर दिए, जबकि 37 पे कहा गया था कि लॉक कर देंगे। आप बताएं कि आपकी गाड़ी है, आप CNG पे करने का सोच रहे हैं? मैं बिल्कुल CNG पे करने का सोच रहा हूँ, लेकिन CNG भी मोर देन एक्सपेंसिव, हद से ज़्यादा। अब वो और बड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेट्रोल तक भी चली जाइए, आप देखिएगा। तो अभी काम गए, साइकिल पे आ जाए। चले ठीक है, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह ले लूँगा, BMX ले लूँगा। थैंक्स फॉर कोऑर्डिनेशन। शुक्रिया वेरी मच। जी नाज़रीन, ये लोगों के तासुरात हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर फनी इन अ वे, क्योंकि हम सबको पता है क्या हालात हैं। जब मैं और ज़ायला भी, हम लोग भी जब जाते हैं पेट्रोल भरवाने, CNG भरवाने, हर बार जो है अलग एक जो है वो कीमत सुनने में आती है। और हमारे यहाँ इस वक्त इतने सारे मसाइल हैं। हाँ जी, हमारे साथ सनिया बोल रही है हमारे इतने मसाइल हैं नाज़रीन। एक्चुअली देखा जाए तो मसाइल शुरू होते हैं जब प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होती है वो डायरेक्टली अफेक्टेड होती है विद ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस अराउंड द वर्ल्ड। जैसी तेल की कीमतें आसमान को छूने लगती है नाज़रीन, हर चीज़ उसको फॉलो करना शुरू करती है। तेल से CNG को भी फ़र्क पड़ता है, तेल से बिजली को भी फ़र्क पड़ता है, तेल से हमारी सारी ज़रूरियात जो हमें पूरी करनी होती हैं, चावल, आटा, रोटी, तेल से ट्रांसपोर्ट का फ़र्क, हर चीज़ से ये जो जगह है जहाँ पे वो चीज़ दस्तयाब होती है उसकी कीमतों से पाकिस्तान पे, आई एम सॉरी सनिया, उसकी वजह से पाकिस्तान के जो हालात है नाज़रीन, हम चाह रहे हैं हम यहाँ ना सिर्फ लोगों से बात करें बल्कि उन लोगों से भी बात करें जो लोग यहाँ तेल फरोख्त करते हैं, जिनका ये स्टेशन है। स्टेशन के मैनेजर से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपको पूरी हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इन द मीन टाइम कॉलर्स, हम आपके कॉल्स भी लेंगे आज और पता करेंगे कि आप क्या तासुरात रखते हैं। आप कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पूछना चाह रहे हैं लोगों से कि हम भी पूछें। और नाज़रीन, सनिया के पास इस वक्त कोई मौजूद हैं जिनसे हम क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे कि उनके क्या
अच्छा ठीक है, हम जरा एक साहब से बात करना चाहेंगे क्योंकि देखिए बहुत ही हैपहैज़र्ड हो जाता है जब आप लाइव शो कर रहे होते हैं। हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे कि डेजिग्नेशन क्या है और फिर हम इनसे पूछेंगे कि हमने इनसे क्या सवाल करने हैं। वील डिस्कस दैट। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, आप क्या डेजिग्नेशन है? वैसे आप मैं हूँ मेंबर मैनेजिंग कमेटी पेट्रोलियम डीलर्स एंड सीएनजी डीलर एसोसिएशन। अच्छा, दोनों के साथ आप डील कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा मुझे बताएं कि अभी कितना और इजाफा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं कमी की तो बात ही नहीं करी, कम तो होना ही नहीं है, 2 रुपये पे कम करते हैं ये लोग। कितना इजाफा अब हम एक दफ़ा नहीं लोगों को बता सकते कि यार इतना बढ़ने वाला है? असल में ये कोई पॉलिसी नहीं है इनकी, जो दिल में चाहे वो कर रहे हैं। हमने इनसे कहा हुआ था इसके रेट नहीं बढ़ाएं, ये नेचुरल गैस है, ये खुद इनको जनरेट कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई जवाज़ नहीं बनता कोई भी रेट बढ़ाने का। टैक्सेस अगर बढ़ाने हैं ना तो उन्होंने पेट्रोल पे बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड। तो आपको लगता है साहब ये इनडायरेक्ट टैक्स हमसे वसूल करने के चक्कर में जो है वो सीएनजी पे भी लगा देते हैं, पिस पे भी लगा देते हैं क्योंकि और जगहों पे टैक्स नहीं मिलता उनको? बिल्कुल, उनको पैसे जनरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो नाजायज़ कर रहे हैं पब्लिक के साथ, आम पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है कि वो पैसे उनसे लिए जा रहे हैं। आपके हिसाब में इस वक्त पेट्रोल और सीएनजी की एक फेयर जो है रेट वो क्या होगा जो इंसाफ देता हो लोगों को? मतलब ऐसा ना हो कि ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो या बिल्कुल नीचे हो, ऐसा रेट जो आपको लगता है चले जायज़ है लेना। देखिए मैं तो समझता हूँ कि 40-50 रुपए भी होना चाहिए। मैं अभी इंडिया में गैस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, वहाँ पे रेट बहुत कम है और 13 रुपये उन्होंने सीएनजी कम किया है और डीजल जो है उनका 20-25 रुपए पेट्रोल से कम है। रीज़न ये है कि वो उस पर सब्सिडी दे रहे हैं ताकि आम पब्लिक डीजल पे इससे अफेक्ट नहीं हो। और हम जो देते हैं, हम लोग 26% सेल्स टैक्स देते हैं, 4% इनकम टैक्स देते हैं, जो कि अगर आप ऐड कर लें तो वैसे ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्लस वो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज लगा दिया जो कि वो ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं हर महीने, जो सरासर जाती है। अच्छा ये क्यों? अच्छा एक छोटा सा मेरा ये सवाल है, आप ऑब्वियसली डील करते हैं हाई ऑफिशियल्स के साथ, पेट्रोल 8 रुपये बढ़ा देते हैं, 1 रुपया कम कर देते हैं। जब इतना बढ़ाते हैं तो एक बीच में आना चाहिए ना कि भाई 8 रुपये बढ़ाते 4 रुपये कम कर दिया है। वजह क्या होती है कि इतना ज़्यादा बढ़ाने के बाद इतना कम कर देते हैं? सेम गोस फॉर सीएनजी एज वेल। वो असल में पब्लिक रिएक्शन भी देखते हैं और वो मजबूर इतने हैं कि वो कहते नहीं हमें तो रेट बढ़ाने को प्रेशर वो पड़ेगा तो थोड़ा कम कर देंगे, मगर हमें तो रेवेन्यू चाहिए। तो ये पता होता है ना कि भाई हम इतना बढ़ा देंगे लेकिन क्या चीखेंगे जब ये लोग, जो हम थोड़ा सा उनकी आसानी के लिए। लेकिन आपको लगता है कि 103 रुपये का पेट्रोल एक बाइक वाला हसीब साहब कैसे डलवाएगा? और अभी तो हुकूमत को जाने में भी अभी बहुत टाइम है, तो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और इजाफा हो जाएगा इसमें? देखें, इस पे इनको सब्सिडी देनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर $150 बैरल अगर इंटरनेशनल चला जाएगा और ईरान के अमेरिका से हालात और ख़राब होंगे तो उसका हमारी पब्लिक क्यों सफ़र करे? इनको चाहिए अपने खर्चे कम करें, रेवेन्यू और जगहों से जनरेट करें और इस सेक्टर को अफेक्ट नहीं होने दें। जैसे साहब थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन ऐसे बहुत से इदारे हैं जो मैं बिजली की तौर से बात करना चाहूँगी, ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बिजली का बिल भी पे नहीं करते, बड़े बड़े इदारे, और फिर वही पैसे जो हैं वो हमारे बिल्स में लग के आते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आती है, पूरे दिन लोगों की लाइट नहीं होती, 2-2 घंटे लोड शेडिंग होती है हर इंटरवल के बाद, और उसके बाद भी जो है लोग बिल नहीं पे कर पाते क्योंकि इतने ज़्यादा बिल आते हैं क्योंकि बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस वो जो है अपना बिल अदा नहीं करती। और इन्होंने यही बात, सैसी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि कोई पॉलिसी नहीं है हमारी, उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है, वो हमसे ही करेंगे और वो हर हाल में हमसे करना है। हसीब साहब जिनसे सनिया बात करी थी, ये मेंबर ऑफ पेट्रोल एंड सीएनजी एसोसिएशन है पाकिस्तान के, और इनको हम अभी जाने नहीं देंगे। हम चाह रहे हैं कि आप भी हमें कॉल करें, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है हसीब साहब से, यहीं खड़े हैं और पेट्रोल स्टेशन पर खड़े हैं, क्योंकि अगर ये कुछ कहेंगे हम फ़ौरन ये यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। एक कॉल आई है नाज़रीन, हम लोग ये कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार के लिए ना परियां निकली हुई हैं मुल्क के हालात सुधारने के लिए। क्या पता कि सियासतदानों को तरस आ जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। कैसी हैं आप, क्या कहेंगी आज? अरे क्या कहूँगी, ये रोना रो रहे हैं वाकई कि जिनकी 3,000-2,500 तनख्वाह है वो बेचारे पेट्रोल में डालें या पेट को खाएं। हाँ वो भी सही बात कह रही हैं आप, 2,500 तनख्वाह जिनकी है पेट्रोल में डालें या गैस खाएं, करें क्या? हमारे साथ हसीब साहब भी यहाँ मौजूद है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगी? तो ये पूछेंगे कि आपका राय अपन क्या है, क्या इख्तियार करेंगे? ऐसी जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो हमारा भी क्वेश्चन है, हम सबका, हमारी आवाम का, हमारे हर इंसान, हर फर्द का, क्योंकि सब अफेक्टेड हैं इस चीज़ से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बार बार क्वेश्चन यही आ रहा है और मेरा भी यही क्वेश्चन है, मेरा दिल दिमाग का, फ्यूचर क्या है इन प्राइसेस का, क्या होगा? सोने के भाव आइंदा हर महीने तो बढ़ जाता है, हम तो ये भी नहीं बोल सकते अगले साल क्या होगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम आज सो रहे हैं कल सुबह उठेंगे तो पेट्रोल का क्या हाल होगा।
देखिए इसका ये सोल्यूशन है, जब हम लोग ये 1980 में गैस लाए थे और सीएनजी इंट्रोड्यूस की थी, उसका मकसद यही था कि पब्लिक को चीप और इन्वायरमेंटल फ्री फ्यूल मिले, जो कि इंटरनेशनल प्राइसेस कितनी भी हो जाए इससे इतना इफेक्ट नहीं हो और आम लोगों की गाड़ी चलती रहे और आम घरों पे भी। मगर आम लोगों की गाड़ी चल नहीं पा रही ना साहब, इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि इन्होंने आकर उसके ऊपर टैक्सेस इतने लगा कर उसको इतना ऊपर ले गए हैं। हाँ। ताकि वो पब्लिक जो है उनकी रीच से बाहर हो गया। सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन ये है कि इसके ऊपर टैक्सेस कम किए जाएं और सब्सिडी दी जाए और आम पब्लिक को इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकाला जाए। इसका वो अगर लोगों को इतना बिजी रखा हुआ है इन्हीं मसलों में कि वो आगे कुछ कर नहीं सकते और इकोनॉमी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि आवाम को इन्हीं चक्रों में इतना उलझा दो कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो देती नहीं है। पेट्रोल की बात है, हमारे यहाँ CNG नहीं है, हमारे यहाँ गैस नहीं है, हमारे यहाँ टेररिज्म है, हमारे यहाँ अगवा किया जाता है, हमारे दहशतगर्दी, हमारे यहाँ टारगेट किलिंग है। इन चीज़ों में लोगों को इतना उलझाया हुआ है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो दें। अभी हुकूमत को काफ़ी साल बाकी है, तो लेट्स सी अभी क्या तोहफे तोहफ़े हमें मिलते हैं। और सनिया सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त नज़र आ गए हैं एक रिक्शे वाले। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट ओनर्स हैं, कार ओनर्स हैं, बट देन हम यहाँ बस वालों को तो नहीं ला सकते क्योंकि बस का रूट नहीं होता। और हमारे पास एक कॉलर भी है ऑन द लाइन, उनसे बात करके हम बात करेंगे इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों का, क्योंकि बेचारे सारे ग्राहक जो होते हैं वो उन पर चिल्ला रहे होते हैं और चढ़ाई कर रहे होते हैं, ऑल्दो हर चीज़ महंगी हो गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं जाहिद बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम ये जाहिद मैडम- साहब, क्या कहेंगे आप? ये मैं तो कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमारे मुल्क में इशू इतने हैं कि एक इशू को दबा के दूसरे इशू खड़े कर देती हैं। अभी बिल्कुल, कराची के हालात सही कह रहे हैं आप। किए गए कि प्राइसेस बढ़ा दिए इन्होंने CNG के, पेट्रोल के, डीजल के, लोगों को उलझा दिया आपस में और गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में मुकमुका करके बैठ जाते हैं और गरीब आवाम पिसते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ आखिरी चीज़ कहना चाहेंगे हमारी उस आवाम से जो इस वक्त हमें देख रही है? हम यहाँ खड़े हैं, कोई ऐसा सवाल जो आप उठाना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आवाम, सबसे पहले हम आवाम अपने आप को चेंज करें अपने जगह। हम ऊपर अगर पत्थर फेंकेंगे नीचे पत्थर ही आएगा, अगर हम ऊपर फूल फेंकेंगे अल्लाह की तरफ से फूल ही आएगा। तो हम जो है अल्लाह की तरफ अपने जो अमाल सही करें, इंशाल्लाह हुक्मरान अल्लाह पाक खुद ही अच्छे भेज देगा। अरे वाह क्या बात कर दी, इतनी नोबल बात। शुक्रिया सो मच, थैंक यू सो मच जाहिद साहब फॉर कॉलिंग। उन्होंने कहा आप अमाल ठीक करें तो हुक्मरान अच्छे मिलेंगे। बहुत लॉन्ग और फार फेच्ड आंसर है, लेकिन वी वांट टू नेक्स्ट कॉल को हम थोड़ी देर वेट कराएंगे क्योंकि हम इस वक्त पेट्रोल स्टेशन पे खड़े हैं, हम कतार को ब्रेक नहीं कर सकते। सनिया इस वक्त एक ग्राहक के रूप में मेरे सामने बैठी हैं एक रिक्शे के अंदर। मैं उस ग्राहक से बात करूंगी और एक रिक्शे वाले से ही बात करूंगी। सबसे पहले ग्राहक से बात करते हैं। सनिया आप एक ट्यूशनी ग्राहक हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। गुस्से में लग रही हैं, क्यों गुस्से में हैं? आप देखिए ना आपा, ये हर महीने पैसे बढ़ा देते हैं CNG। हमें यहाँ से करीब जाना होता है, दो मिनट का रास्ता है, लेकिन 50-50, 60-60 रुपए मांगते हैं। अब इंसान शॉपिंग करे तो कहाँ जाए, किधर जाए, ये बड़े मसले मसाइल हैं। और हम लोग इतना कमाते थोड़ी हैं, हम लोग अब आप देखें ना, इतना कमाते भी नहीं है, उस पास पैसे ले लेते हैं। सही बात है। ये आपका- लोगों की रोना दोना होता है, ये रोना होता है इनका। हम जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। शफीक साहब नाम है इनका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब, खूबसूरत बहुत है आपका रिक्शा, मुझे बताएं इसी खूबसूरती से तेल डालते हैं इसमें? वे तेल तो नहीं डालते जी, CNG पे चलाते हैं, वो भी आजकल बड़ी मुश्किल हो गई है। कितना? अच्छा मुझे बताएं, मुझे इसे इतना से बता दें, आप महीने में कितने रुपए कमाते हैं, कितना कमाते हैं? मैं तो जनाब महीने में इसमें बड़ी मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपए कमाता हूँ, और उसमें से CNG वो कितनी ये निकल भी जाती है? किस्तों का है। अच्छा शफीक साहब, आप तो जरा दिया ना हुआ है। रिक्शा उस तरफ ले आए क्योंकि अब लोगों को गैस भरनी है, वो मुझे मारना शुरू जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ नाज़रीन, जब तक रिक्शा मूव हो रहा है मैं आपसे ये बात कर लूँ, फ्रस्ट्रेशन इस वक्त आवाम की इतनी है, नोबडी केयर्स क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और मुझे पता है मेरे पास प्रोड्यूसर्स बार बार कह रहे हैं कॉल है। मैं जब तक कि रिक्शा मूव करे एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मोमिन बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से जी। मोमिन साहब कैसे हैं आप? सऊदी अरब में मदीने में कहीं करीब वरीब हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आपने जो बहन है मेरी, आपके लिए जरूर दुआएं करेंगे और पाकिस्तान के लिए हम दुआएं कर रहे शुक्रिया। हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं और ये महंगाई खत्म हो जाए और ये मुसीबतें खत्म हो जाए पाकिस्तान से, अल्लाह करे। बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप तो उस शहर, उस मुल्क में बैठे हैं जहाँ तेल की कीमतें तो कभी नहीं बढ़ती माशाल्लाह। हम लोगों से पूछें हम क्या करते हैं। अच्छा मुझे आप बताएं, आपके एक्सपीरियंस में तेल का प्राइसेस बढ़ी भी नहीं है तो आपकी हर चीज़ उसके लिहाज से सस्ती है, अवेलेबल है, रीजनेबल है ना?
यहाँ भी दोबारा थोड़ी बहुत है तेल के लिहाज से, बिल्कुल यहाँ पे उसकी लिहाज जी। से महंगाई इतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो इतना महंगा कर दिया है, इतना सब कुछ महंगा, गरीब का जीना हराम कर दिया है। और गरीब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीना हराम हो गया। 300 का खर्चा होता है, क्या करेगा। सही तो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल हम हम यही कह इसी सकते हैं वक्त अभी- इसी के हवाले से एक बात भी कर रहे हैं। बात कर जी जी। तो डीजल इन्होंने शुक्रिया बहुत बहुत। और कुछ आप कहना चाहेंगे मोमिन साहब? जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि अब इस अपील करूँगा मैं आवाम से कि ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो हमारे पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकें। मैं ये सिर्फ ये अपील कर शुक्रिया, सकता हूं। शुक्रिया। आमीन आमीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। मोमिन साहब का सऊदी अरेबिया से कॉल था मैं सोच रही थी और ज़रा। वो भी यही बात कर रहे थे कि हुक्मरानों को सही से अवाम Yes. जैसी अवाम होती है Elect- हुक्मरान होते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, मैं एक और चीज़ सोची थी, हम जब से आए 5-10 मिनट जो भी हमें हुए, तांता बंदा रहता है Continuously, गाड़ियों का, क्योंकि लोग मजबूर हैं, लोगों को गाड़ियां लेनी है, अच्छा, गाड़ियों इस में अपनी वक्त- पेट्रोल और सीएनजी हाँ। भरवाना है हर हमारे पास, मैंने जिस तरह कहा, हम बस वालों से इस अड्डे पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास रिक्शे वाले यहाँ हैं, टैक्सी वाले भी आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे हमारे साथ हसीब साहब भी मौजूद हैं, उस पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड सीएनजी एसोसिएशन के मेंबर हैं। कहीं मत जाएं, हम पेट्रोल स्पेशल कर रहे हैं अच्छा, चाय टाइम पे। एक चीज मुझे मिल गई है, हमें मोटर बाइक पे ब्रेक लेना है। हमें ब्रेक लेना है, इनको हम कहीं नहीं जाने देंगे। डोंट गो एनीवेयर, कम राइट बैक। हम कर रहे हैं तेल स्पेशल ऑन चाय टाइम। तेल